नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं और डायबिटीज यूनिवर्सल कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप भी अपनी डायबिटीज की दवाओं को केवल 7 दिन के अंदर छोड़ सकते हैं। 5 फॉर्मूला है। अगर आप 7 दिन के लिए अपनी अंतरात्मा से अगर ये डिसाइड कर लें कि मैं ये करके रहूंगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपकी डायबिटीज की दवाएं बंद ना हो जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो 10-15 मिनट का चला जाए, लेकिन इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको पूरी जेन्युइनली फॉलो कर लिया तो किसी भी एंगल से आपकी डायबिटीज की दवाएं रह नहीं जाएंगी। आपको डायबिटीज की दवाएं छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहली चीज है कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। देखिए, हमारे डाइट की अगर हम बात करें तो हमको पता है डायबिटीज डायबिटीज का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ग्लूकोज। क्योंकि वैसे तो कार्बोहाइड्रेट कई तरह का होता है, लेकिन सिंपली जो हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाता है वो होता है ग्लूकोज। तो ऐसा फूड जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ऐसे फूड से जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी बना ले उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है उस फूड में, मैं 3-4 फूड का नाम लूंगा। आप गेहूं खाते हैं, आप चावल खाते हैं, मैदा खाते हैं, मक्का खाते हैं, आलू खाते हैं, ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ऐसे फूड का कम से कम सेवन करें। जितना कम से कम आप सेवन करेंगे, क्योंकि अगर आपका शुगर बढ़ रहा है, आपको शुगर को ही नॉर्मल करना है, तो जो चीज आपके बॉडी में जा रही है आप उसका इनटेक ही बंद कर दीजिए। जब आप उसका इनटेक बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपका शुगर का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फूड से दूरी बनाएं। इसकी जगह आप ऐसे फूड यूज कर सकते हैं जिसमें या तो प्रोटीन हो या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट हो लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, मिलेट्स में है, चना में है, आप किनुआ का आटा खा सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक आटा आता है जिसको हम कहते हैं कीटो आटा, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या होता है, नारियल यूज किया जाता है, इसमें बादाम यूज किया जाता है, इसमें अलग अलग तरह के सीड्स यूज किए जाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम हो जाती है। या जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज कर लीजिए, आप पालक यूज कर लीजिए, मेथी यूज कर लीजिए, गाजर यूज कर लीजिए, चुकंदर यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी रोटी बनेगी उसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स आ जाएंगे, या कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम हो जाएगा। अब इसकी बनने वाली अगर आप रोटी खाएंगे तो आपका शुगर का लेवल तो बढ़ ही नहीं सकता, और अगर बढ़ेगा तो इतना कम बढ़ेगा और वो आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो इस तरह के खाने को कम से कम करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप सच में डायबिटीज की दवाएं छोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डायबिटीज की दवा केवल छूटे नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो जाए, तो एक फॉर्मूला बना लें। आप कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करें। भाई 7 दिन की बात है, हो सकता है पहले दूसरे तीसरे दिन आप मेंटेन ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने 4-5 दिन, 6 दिन या 7 दिन के अंदर अपनी आदत बना ली, और हो सकता है आपको 7 के बाद अगले 7 दिन और लग जाए, लेकिन अगर आपने 14 घंटे की फास्टिंग की आदत बना ली, क्योंकि 14 घंटे की फास्टिंग में क्या होगा, जब आपके बॉडी में कोई फूड नहीं जाएगा तो आपका 14 घंटे के लिए आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ड्रॉप होगा। क्योंकि जब कोई फूड जाएगा तभी तो इंसुलिन का लेवल एलिवेट होगा। जब आपका पेट 14 घंटे खाली रहेगा तो शरीर की प्रॉपर मरम्मत होगी, और इंसुलिन का लेवल लो रहने की वजह से आपकी बॉडी का जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो आपका शरीर इंसुलिन बना रहा था लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था, अब 14 घंटे फास्टिंग मेंटेन करने की वजह से जो आपका शरीर इंसुलिन बनाएगा वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, और जो शरीर में ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या हो जाएगा, वो यूज हो पाएगा, और उसकी वजह से आपका शुगर मेटाबोलाइज हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, वो एक लेवल से ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो फास्टिंग इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो अगर आप 14 घंटे की फास्टिंग मेंटेन कर लेते हैं, अगर आप 15 घंटे या 16 घंटे कर लेते हैं तो और अच्छा है। इसका तरीका क्या है, सुबह का नाश्ता 9 या 10 बजे से शुरू करें, और जो शाम का खाना है, जो डिनर है, वो 7 या 8 बजे तक खत्म कर लें। अगर आप ये फॉर्मूला मेंटेन कर लेंगे तो आप आसानी से आपकी डायबिटीज की दवाओं को छुड़ाने में ये एकदम महामंत्र की तरह काम करने वाला है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो देखिए, आपके डाइट में जो चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, जैसे कि मिलेट्स होते हैं, आप बर्नयार्ड मिलेट है, लिटिल मिलेट है, आप रागी यूज कर सकते हैं जो होल ग्रेन्स होते हैं, आप चना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो होल ग्रेन्स हैं उस तरह के आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोक्ड नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं,
मैंने आपको पत्तियों के बारे में भी बताया। तो अगर आप अपने शरीर के वेट के हिसाब से, अगर आपका वेट मान लीजिए 70 किलोग्राम है, तो जब आप ये फॉर्मूला फॉलो करें, जब आप ये 7 दिन के नियम को फॉलो करें, तो अपने शरीर के बराबर, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 70 ग्राम कम से कम कच्ची पत्तियां हर दिन खाएं। अब आप ये कैसे खा सकते हैं? आप स्मूदी में खा सकते हैं, आप चटनी में खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं, आप कच्ची खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्टीम करके खाते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खाइए। आप रोटी में पत्तियां मिला दीजिए, पालक मिला दिए। कौन कौन सी पत्तियां खा सकते हैं? आप धनिया की पत्ती खा सकते हैं, मूली की पत्ती खा सकते हैं, लेटस की पत्तियां खा सकते हैं, आप कैबेज खा सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे शरीर के वजन के बराबर अगर हम इतने ग्राम पत्तियां खाते हैं तो यह हमारे शरीर में केवल डायबिटीज नहीं बल्कि हार्ट की बीमारी, जिनको चलने में पेन होता है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जिनको डायबिटीज है, उन सब के लिए ये महामंत्र की तरह काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी चीज की आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि शरीर में जो आप खा रहे हैं उससे आपके शरीर में जो कुछ ग्लूकोज जा रहा है, क्योंकि आप फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में भी ग्लूकोज है, क्योंकि फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है फ्रुक्टोज, वो भी आपके शुगर को बढ़ाता है, लेकिन वो ग्लूकोज की तरह आपके शुगर को शूट नहीं करता है। लेकिन अगर आप 7 दिन के लिए नियम बना लें कि कम से कम आप 10,000 स्टेप्स हर दिन चलेंगे, 10,000 स्टेप, आप चाहे आप स्मार्ट वॉच ले लिए, चाहे आप आपके फोन में कोई ट्रैकर हो, आप उस ट्रैकर से मेजर करिए, लेकिन कम से कम सुबह से शाम होते होते आपके 10,000 स्टेप्स पूरे होने चाहिए। इन 10,000 स्टेप्स में जरूरी चीज ये है कि आपके कम से कम 3,000 स्टेप्स शाम को खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद होने ही होने चाहिए। ये मस्ट है। आपके 10,000 स्टेप नहीं है कि आपने दिन में कंप्लीट कर लिया तो काम खत्म हो गया। खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद आपको 3,000 स्टेप्स कंप्लीट करने ही करने हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिवली खाना खाने के बाद अगर आप स्टेप्स कंप्लीट नहीं करते, या आप इसको ऐड भी कर सकते हैं या आप इसको मैंडेटरी रख सकते हैं, ऑप्शन में रख सकते हैं, सॉरी। तो वो ये कर सकते हैं कि अगर आप 5 मंजिल की सीढ़ियां कम से कम 2 बार चढ़ें और उतरें, तो क्या होगा, खाना खाने की वजह से जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा ग्लूकोज गया है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा व्यायाम में जो सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, सुबह के टाइम ही कर लेते हैं, नहीं हो सकता तो आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे चेयर सूर्य नमस्कार कैसे करें। और साथ में एक आसन है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं अगर आपको डायबिटीज है, वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन सबसे इफेक्टिव आसन है। आपको पेट की कोई बीमारी है, आपको डायबिटीज है, इसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो मंडूक आसन जरूर आप करें। और मंडूक आसन आप सुबह सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाने के घंटे बाद कर सकते हैं। तो ये आसन, ये सूर्य नमस्कार और साथ में जो मैंने आपको वॉकिंग बताया, ये चीजें जब आप 7 दिन के लिए करें तो इसको जरूर ऐड करें, क्योंकि अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो 5वां फॉर्मूला है वो ये है कि हो सकता है आपको 7 दिन में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दिखाई दें, लेकिन ये जो 7 दिन की आपकी कड़ी चलने वाली है जिसमें आप अपनी डायबिटीज की दवाओं को छोड़ना चाहते हैं, उसमें ये है कि आप कम से कम 150 से लेके 300 मिनट सनलाइट जरूर से लें। 150 से लेके 3 मिनट, पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 150 से लेके 300 मिनट, मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो आधे घंटे से लेकर के 1 घंटा पर डे आपको सनलाइट जरूर लेनी चाहिए। और सनलाइट लेने का जो तरीका यह है कि आप लेट जाएं, पीछे आपकी कमर खुली होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे सनलाइट पड़े, और वो भी नहाने के बाद लेटे। और अगर आप नहाने के पहले सनलाइट में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि सनलाइट से उठने के कम से कम 2.5 घंटे तक आप ना नहाएं, क्योंकि अगर आप तुरंत नहा लेंगे तो सनलाइट जो आपके शरीर में इसका जो इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपको उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये मैंने आपको 5 सबसे मैंडेटरी चीजें बता दी कि आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपका डाइट कैसा होना चाहिए, मैं आपको ब्रीफ में 5 मिनट में बता देता हूँ कि आपका डाइट सिस्टम कैसा होना चाहिए। जब आप सुबह सुबह सो के उठते हैं तो कोशिश करें कोई एक हेल्दी ड्रिंक ले लें। हेल्दी ड्रिंक का मतलब है चाहे आप आंवले का जूस लें, चाहे आप आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास का जूस ले लें, चाहे आप बीट रूट, कैरेट का जूस ले लें, चुकंदर और गाजर का जूस ले लें। इसके अलावा अगर आप स्मूदी लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्मूदी। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका अगर वजन भी ज्यादा है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्मूदी ले लें। इसके बाद दूसरी चीज, मैं अक्सर एक चाय लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हुंजा चाय। आप गूगल से R&D कर सकते हैं ये चाय कैसे बनती है। इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची, गुड़, इसको 5 मिनट तक उबाल के इसमें आधा नींबू डाल के सर्व कर दिया जाता है। और इसमें जो दालचीनी होता है ये आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका नाश्ता शुरू होना चाहिए वो नाश्ता होना कुछ ऐसा चाहिए कि उसमें सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ फ्रूट्स लें। लगभग 300 से 400 से 500 ग्राम फ्रूट जरूर लें। डिपेंड करता है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है
तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लें। अगर आपका वेट लगभग 60-70 किलोग्राम है तो भी 300-400 ग्राम फ्रूट्स आपको लेना चाहिए। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में फ्रूट्स लें। फ्रूट्स के साथ में आप थोड़े से सोक्ड नट्स ले लें, जैसे 5-7 बादाम ले लें, थोड़ा सा एक अखरोट ले लें, 2 अंजीर ले लें। इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, ये आपके शुगर को मेटाबोलाइज करने में, कंट्रोल एक लेवल पे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में अगर आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लेते हैं, मेथी ले लेते हैं, या चना ले लेते हैं, या मूंग ले लेते हैं, या एक से ज़्यादा तरह का भी आप स्प्राउट्स या तो कच्चा ले सकते हैं या थोड़ा सा आप स्टीम करके ले लीजिए। तो ये जो आपका ब्रेकफास्ट का स्टार्टर है कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कुछ कुक्ड खाने का मन है तो कोशिश करें कि जो चीज़ें आप खाएं वो दालों के बने आइटम हो, चने का बना आइटम हो। जैसे आप चीला खा सकते हैं, आप बेसन का चीला खा सकते हैं, आप मूंग के स्प्राउट्स का चीला बना के खा सकते हैं, आप उत्पम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्पम बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिए। आप ओट्स की खिचड़ी खा सकते हैं। जब आप ओट्स की खिचड़ी बनाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ कर लीजिए। इस तरह का अगर आप फूड बनाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप कभी पोहा वगैरह भी खाना चाहते हैं तो पोहा में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट में हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और ये हमारे शरीर में जाकर के किसी भी तरीके से शुगर के लेवल को शूट नहीं करेगा। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद जो आपका लंच का टाइम होता है, लंच के टाइम में ज़रूरी है कि पहले आप अच्छा खासा एक प्लेट बड़ा सा सैलेड खाएं। और सैलेड कैसा होना चाहिए, आप उसमें खीरा ले लीजिए, आप उसमें टमाटर ले लीजिए, आप उसमें प्याज ले लीजिए, मूली ले लीजिए, और साथ में आप उसमें 2 से 3 चम्मच स्प्राउट्स डाल सकते हैं। स्प्राउटेड मूंग डाल सकते हैं, स्प्राउटेड चना डाल सकते हैं, और उसमें एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। इसके साथ में आप थोड़े से उसमें रोस्टेड सीड भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उसमें आप करीब 50-60 ग्राम के आसपास पत्तियां डाल दें। आप लेटस की पत्तियां डाल दें, मूली की पत्तियां डाल दें, धनिया की पत्तियां डाल दें, जो भी लीव्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप पत्ता गोभी की पत्तियां डाल सकते हैं। ये सारी की सारी पत्तियां डाल करके एक बाउल अच्छा सा सलाद बना लीजिए। पहले ये सलाद अच्छे से खा लीजिए, पेट भर खा लीजिए। आपको लगे कि हाँ, क्योंकि वैसे सलाद खाने के 15-20 मिनट बाद तो आपका पेट एकदम खाली लगेगा, लेकिन ये सैलड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में और आपके शुगर को रेगुलेट करने में। इसके बाद आपको जो खाना है वो आप खाइए, लेकिन कोशिश करिए कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो मैंने आपको बताया वो ना खाएं। खाना है तो आप रागी की रोटी खा लीजिए, या तो आप बर्नयार्ड मिलेट जो मैंने बताया समा का चावल है, उस चावल को आप दाल के साथ खा लीजिए। दाल ले लीजिए और सब्जी ले लीजिए, उसके साथ आप खा लीजिए। लेकिन रोटी और चावल इन 7 दिनों के लिए आप कोशिश करिए कि आप इसको ना खाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप जौ की दलिया भी खा सकते हैं, आप ओट्स की भी दलिया खा सकते हैं जो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बताया था। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खा सकते हैं। आप थोड़ा बहुत अचार ले सकते हैं, आप साथ में सलाद, चटनी, ये सब ऑप्शन आपके पास हैं। आप थोड़ी सी छाछ भी ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके खाने के लिए बहुत फायदेमंद है। जो मैंने आपको बताया, रागी की रोटी या जौ की रोटी, ये दोनों रोटियां आप चूज कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो जौ की रोटी ले सकते हैं, ठंडी का मौसम है तो आप रागी की रोटी ले सकते हैं। इस तरह से आपका दोपहर का लंच होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग में हमको स्नैक्स में क्या लेना चाहिए। इवनिंग के स्नैक्स में आप थोड़े से फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा सा मखाना ले सकते हैं। आप थोड़ा सा मखाने के अलावा अगर आप चाहें तो थोड़े से तिल के लड्डू हैं और रामदाने के लड्डू होते हैं, इस तरह का सीड्स का लड्डू ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसके अलावा आप थोड़े से भुने हुए चने ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह का कुछ आपके लिए ऑप्शन है कि आप शाम को खा सकते हैं। और जो मैंने सुबह आपको चाय बताई थी, हुंजा चाय, वो आप शाम को चाय भी पी सकते हैं। इस तरह का आपका इवनिंग का स्नैक्स होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें रात को आपका डिनर क्या होना चाहिए। थंब रूल होना चाहिए, डिनर 7 बजे के बिल्कुल पहले पहले। अगर ठंडी का मौसम है तो 6:30-7 बजे तक हो जाए, और अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत लेट होता है तो 8 बजे, इससे पहले ही आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो डिनर क्या होना चाहिए, डिनर बहुत हल्का होना चाहिए। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको, आप चीला ले सकते हैं, जौ की दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं। उसमें हमेशा याद रखिएगा जो भी चीज बनाएंगे आप उसमें बहुत सारी सब्जियां जरूर डालेंगे। जैसे आपने बीन्स डाल दिया, गाजर डाल दिया, टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, धनिया डाल दिया, प्याज के पत्ते डाल दिए, ये सब चीजें, शिमला मिर्च डाल दिया, ये सब चीजें आपको अच्छी खासी पर्याप्त मात्रा में डाल के बनाइए। तो मैंने आपको बताया आप उत्पम खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, आप चीला खा सकते हैं, राइट। आप ओट्स की खिचड़ी खा सकते हैं, आप जौ की दलिया खा सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको रोटी खाने का मन है तो जैसे आपने दोपहर में रोटी खाई थी वैसे आप रोटी भी खा सकते हैं। इस तरह का डाइट प्लान आपको यूज करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का डाइट प्लान यूज करते हैं
तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर 10 लोग ये प्रोग्राम को जिस डिसिप्लिन के साथ मैंने बताया है अगर फॉलो कर लें तो कम से कम 8 लोगों की मजबूरी होगी कि उनको दवा छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी दवा ना छूटे, लेकिन इसके बाद भी उनका शुगर का लेवल इतना कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा कि कम से कम वो ये कह सकते हैं कि उनकी दवा पहले से लगभग बहुत कम हो गई, या हो सकता है ना के बराबर रह गई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी पेशेंट को डायबिटीज में फर्क देखने को ना मिले। और हाँ, 7 दिन के बाद अगर आप इस चीज को 1 महीने कर लेते हैं तो आप सोचिए कि अभी आपने दवाई बंद करी है और इसके बाद अगर आप 1 महीने चल लेते हैं तो आप डायबिटीज रिवर्सल के रास्ते पे चल सकते हैं। और अगर आपको और आगे जानना है कि आपको आपकी डायबिटीज की रिवर्सल की जर्नी कैसी होनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।